नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम 10वीं क्लास के मैथ्स 1 में पहले सबक के साथ आए हैं। आपका खैर मकदम है तलबा। आज हम पहला सबक दो मतगैरी खती मसावात की इंशाअल्लाह पहले सबक की वजाहत करने वाले हैं। पहला सबक में 1.1 मश्क की भी इंशाअल्लाह वजाहत करेंगे। तो सब तलबा पहले हम देख लेते हैं इस सबक में हम दो मतगैरी खती मसावात किस किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो मतगैरी खती मसावात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं तलबा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम इसमें क्या सीखने वाले हैं देख लेते हैं। पहले पॉइंट्स में है ये दो मतगैरी खती मसावात। हम हल करेंगे, इनके तरीके जो होंगे वो नंबर 1 तरसीमी तरीका और दूसरा होगा ग्रामर का तरीका। और इस तरीके से हम दो मतगैरी खती मसावात को भी हल करेंगे। इसके अलावा दो मतगैरी खती मसावात को हम तहवील करने के काबिल मसावात भी हम देखेंगे और हमजात मसावातों का इत्तलाक भी देखेंगे। किस तरीके से इबारती सवालात को हम रियाजी सूरत में लिख करके उसे हल करने वाले हैं। तो बहुत अहम टॉपिक है इन सबक में। हम पहला जो है शुरू करते हैं कि दो मतगरी खती मसावात को पहले समझ लेते हैं। किसे कहते हैं हम दो मतगरी खती मसावात, ताकि आप इसे आसानी से पहचान सकें। तो जिस मसावात में दो मतगैर हों और हर मुतगैर का दर्जा जो होगा एक होगा, जैसे x एक मुतगैर है और y एक दूसरा मुतगैर है और इसके ऊपर कोई भी अदद नजर नहीं आ रही है आपको, इसका मतलब एक दर्जा है। और इस तरह से ये दो मतगरी खती मसावात हम इसे कहते हैं। इसकी दो मतगरी खती मसावात की आम सूरत है ये। हम इस तरह से इन मसावात को लिख सकते हैं। अब इसमें तलबा ए, बी और सी किस तरह के आदाद हैं? ये तलबा हकीकी आदाद हैं। तो कौन इसकी जगह पे जो भी आदाद रहेंगे आप उससे समझ सकते हैं कि वहां पर हकीकी आदाद अगर हैं तो आप उसे मसावात दो मतगरी खती मसावात में शुमार कर सकते हैं। तलबा अब आ जाते हैं हम अमली काम। यहाँ पर एक अमली काम है। इस अमली काम में कुल सवालात दिए गए हैं, 7 मसावात दिए गए हैं और इन मसावात को आपको बताना है क्या ये मुतगरी खती मसावात है या नहीं है। तो हम इसकी तारीफ देख चुके हैं कि इसमें दो मुतगैर होना चाहिए। तो हम देख लें, एक तो n है, दूसरा m है और इसके साथ इसमें a, b और c की जगह पे जो आदाद मौजूद है वो हकीकी आदाद में शुमार होता है, इसलिए इसका जवाब पहले से लिखा हुआ है। एक मिसाल आपके लिए पेश है कि ये दो मतगरी खती मसावात है तलबा। अब दूसरी मिसाल लिख लेते हैं। मिसाल नंबर 2 ले लेते हैं। मिसाल नंबर 2 में यहाँ पर देखिए पहले मतगैर यहाँ x भी है y भी है, लेकिन इसका दर्जा जो दिख रहा है हमें वो एक नहीं है, यहाँ पर दर्जा 2 है। इसलिए तलबा इसका शुमार हम दो मतगैर खती मसावात में नहीं करेंगे। अब आते हैं मिसाल नंबर 3 ले लेते हैं। मिसाल नंबर 3 में यहाँ पर हम तगैयुर x देख रहे हैं, तगैयुर y भी है, इसके दर्जे भी 1 है और साथ में इसके ज़रीब जो हैं ABC के आदाद जो हैं हकीकी आदाद हैं। तो तलबा इसलिए हम इनका शुमार करेंगे ये दो मतगरी खती मसावात में। अब आ जाते हैं तलबा चौथी सवाल की तरफ, मसावात की तरफ। यहाँ पर तलबा x तो तगैयुर मौजूद है, y भी तगैयुर मौजूद है, लेकिन x के साथ जो अदद है 0, ये ऐसा अदद है जो x को ज़रब करने के बाद इस पूरे अदद को 0 बना देगा और हमें सिर्फ जो हासिल नजर आएगा वो एक y एक ही तगैयुर नजर आएगा इस मसावात में। इसलिए एक तगैयुर जिस मसावात में होगा तो उसका शुमार हम
दो मतगैरी खती मसावात में नहीं करने वाले हैं। तो चौथा जो है नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तलबा अब आ जाते हैं पांचवे की तरफ। मिसाल नंबर 5 देख लेते हैं। तलबा इस मिसाल नंबर 5 में मसावात में भी y के साथ ज़ीरो ज़रब है। जब y के साथ ज़ीरो ज़रब है तो इस मसावात में हमें मिलेगा सिर्फ x तगय्युर मिलेगा और यहाँ पे y की जगह 0 होगा और इस तरीके से इसका भी शुमार हम नहीं करेंगे दो मतगैरी खती मसावात में। इस तरह से मसावत नंबर 5 भी दो मतगैरी खती मसावात नहीं है। अब आ जाते हैं तलबा मस सवाल नंबर 6 में। यहाँ पर तलबा देख लेते हैं x एक तगय्युर है, y एक दूसरा तगय्युर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं तलबा, यहाँ पर हम फर्ज कर सकते हैं ये 1/x को a के बराबर और इसी तरह 1/y को b के बराबर, और इस मसावात को जब हम लिखेंगे तो ये मसावात हो जाएगी 4a जमा ये हो जाएगा 5b बराबर 4, और ये एक शक्ल इख्तियार करेगा दो मतगैरी खती मसावात का। तो तलबा इसलिए हम मसावात नंबर 6 का शुमार करेंगे दो मतगैरी खती मसावात में। तो इस तरीके से अब हम आते हैं आखिरी मसावात की तरफ। मसावात नंबर 4 में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x और y दोनों ज़रब की सूरत में है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही तगय्युर होना चाहिए, सिर्फ x या y, या यहाँ पर y है तो यहाँ पर y नहीं होना चाहिए था। इसलिए तलबा इस मसावात का भी शुमार हम दो मतगैरी खती मसावात में नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से तलबा उम्मीद है आपको सातों मसावात की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी कि हम किन मसावात को दो मतगैरी खती मसावात में शुमार कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है तलबा आप आने वाले सबक में जितने भी सवाल है उसको अच्छी तरह समझ जाएंगे और पहचान लेंगे। तलबा अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे हम हमजात मसावात साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। तलबा मैं आपको बताऊं इस मश्क में जब भी हम मश्क में सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा मुंदरजैल हमजात मसावातें हल कीजिए, जबकि सबक का क्या नाम है, दो मतगैरी खती मसावात। और अभी मैं आपको यही समझाया दो मतगैरी खती मसावात। कहीं मश्क में ये नहीं लिखा होगा कि आप दो मतगैरी खती मसावात हल करिए। क्यों? यहाँ पर जब दो मतगैरी खती मसावात, ऐसी दो मसावात को जब मिला करके हम हल करते हैं, वहां पे दो मसावात होती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है मसावातें। मसावात नहीं कहा गया है, मसावातें कहा गया है। इसलिए अब इसकी तारीफ समझ लीजिए। जब दो मतगैरियों की दो खती मसावात का बैक वक्त इनका मुश्तरक हल हमें मिल जाए, तब ऐसी सूरत में उन मसावातों को हम कहेंगे हमजात मसावातें। तो आप मश्क में यही देखेंगे कि मंदरजैल हमजात मसावातें हल करिए, इसका मतलब हमें बैक वक्त एक मुश्तरक हल मिलने वाला है। तो आपने जहन में ये बात रखना है कि हमजात मसावातें किसे कहते हैं। तो उम्मीद है तलबा आप हमजात मसावात का मतलब समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं एक मिसाल देख लेते हैं। मिसाल में आप देख सकते हैं कि आपसे सवाल किस तरह से दर्ज किया गया है। मिसाल नंबर 1, दर्ज झैल क्या हमजात मसावातें हल कीजिए। ये नहीं लिखा है कि आप दो मतगैरी खती मसावात को हल करके एक्स वाई की कीमत मालूम कीजिए। तो आप तलबा सबक के नाम और हमजात मसावात को उम्मीद है तलबा आप समझ गए होंगे। हम अब इन मिसाल नंबर 1 को अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस मसावात को हल किया गया है। तो तलबा सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 जो है उसको नंबर 1 दे देंगे और फिर मसावात नंबर 2 को इसे मसावात 2 देंगे। और तलबा इन दोनों मसावात का हम क्या करने वाले हैं, इसका मुशाहिदा करें। इसमें क्या देखेंगे हम कि
इसमें किस अदद को किस तगय्युर, यहाँ पर y का देखें, y के साथ कोई भी अदद मौजूद नहीं है और यहाँ पर y के साथ 3 मौजूद है। तो इसका मतलब अगर हम मसावात 2 को 3 से ज़रब करें जो यहाँ पर मौजूद है, तो हमें इस मसावात में भी 3 मिल जाएगा और हम इन दोनों मसावात को फिर आसानी के साथ हल कर सकेंगे। इसलिए हम ये इबारत लिखने वाले हैं, मसावात 2 के तरफेन को 3 से ज़रब करने पर। तो यहाँ पर अब देखिए हम किस तरीके से मसावात 2 को 3 से ज़रब करेंगे। तो 3x को हम 3 से ज़रब किए, 3 तिया 9x, यहाँ पर 1y है, इसको 3 से ज़रब किए 3y बराबर 2 को 3 से ज़रब किए, ये 6 हो गया। एक मसावात की नई सूरत, इसे मसावात 3 दे देंगे। तो तलबा अब हम मसावात 1 और मसावात 3 इन दोनों का मुशाहिदा करें। हम मसावात 1 और मसावात 3 में क्या देखते हैं कि यहाँ पर y का जो है ज़रीब यकसा है, अलामत मुख्तलिफ है। 2 चीज़ें हम मुशाहिदे में लाते हैं, अपने ज़हन में तलबा बैठा लें। एक y का ज़रीब यकसा होना चाहिए और दूसरा उनकी अलामत यकसा है या मुख्तलिफ है। इसके बुनियाद पर हम 2 मसावात को जमा करते हैं या नफ़ी करते हैं। तो हम इन 2 मसावात को क्या करने वाले हैं, अलामत जब मुख्तलिफ हो तो उन 2 मसावात को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो इस तरीके से तलबा मसावात नंबर 1 लिख लेते हैं, मसावात 2 लिख लिए और इन दोनों को हम जमा करेंगे। तो अब इन 2 मसावात को तलबा हम जमा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लें इन मसावात को जमा करके हमें कौन सा अदद हासिल होता है। यहाँ पर 5, यहाँ पर x है, तो पहले 5 और 9 को जमा करेंगे, ये हो जाएगा 14x। और ये y के आदाद जो हैं जमा और नफ़ी की सूरत में ये 0 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इनको लिखना ज़रूरी नहीं है। अब बराबर के नीचे तलबा हमें बराबर लगा लें। अब इसके बाद 8 में 6 जमा करिए तो हमें मिलेगा 14। तो अब हमारे पास ये मसावात एक सिंपल हो गई है, 14x बराबर 14। तो 14 जो x के साथ तलबा ज़र्ब है वो क्या होगा, तक़सीम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि एक स्टेप मैं और लिख लूँ अगर आप पसंद करते हैं, 14/14, ये 14 तक़सीम हो गया तो x बराबर क्या होगा, 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 1। अब हमारे पास एक कीमत आ गई है। अब इस कीमत को हम किसी भी मसावात में रख दें जो आप पसंद करते हैं। इस मसावात में रख लेते हैं जो हमें सिंपल नजर आती है तलबा। इसमें हम x बराबर 1 रखने वाले हैं, तो x की जगह पे देखिए 1 रख दिए हैं। x 3 के साथ ज़रब की सूरत में है, तो 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 3 हो जाएगा। अब 3 जो y के साथ जमा है, राइट साइड में जाने के बाद तलबा ये क्या हो जाएगा, नफी हो जाएगा। तो हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 - 3। अब यहाँ पर नफी करेंगे, बड़े अदद में नफी की अलामत है तो यहाँ पर जवाब में आपको नफी नजर आएगा, और यहाँ पर अलामत मुख्तलिफ है तो नफी करेंगे, 3 में से 2 गए, 1 बड़े अदद की अलामत लगाएंगे। इस बात में तलबा अक्सर बहुत गलतियां करते हैं, कभी अलामत छोटे अदद की लगा देते हैं, कभी नफी की जगह कुछ और अमल कर बैठते हैं। तमाम तरीके उनके मेथड सही रहते हैं, तो तलबा ये ऐसी गलती ना करें। हम x की कीमत मालूम की x, y मालूम हुआ नफी x, इस तरह से तलबा हमारा हल जो मालूम हो गया है वो हम इस सूरत में लिखेंगे। इस हल को इस सूरत में लिख सकते हैं, हल होता है x और y की सूरत में, बराबर है, पहले x की कीमत कॉमा लगा के फिर y की कीमत दर्ज करेंगे ब्रैकेट में। तो उम्मीद है तलबा आपको ये मसावात मिसाल समझ में आ गई होगी। तलबा इसी मसावात को जो मिसाल नंबर 1 है इसका हम दूसरा तरीका सीख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है तलबा, बस आप अपनी तवज्जो बरकरार रखिए। उम्मीद है आप इस दूसरे तरीके को भी बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास यहाँ पर x की कीमत 1 मालूम हो गई है तो आपको क्या करना है तलबा, इस x की कीमत जो 1 है
वो किसी एक मसावात में आप क्या करते हैं, रख देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर x की जगह पर 1 रख लेते हैं और आपको y की कीमत मालूम हो जाती है। बस यही मेथड हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मसावात है, इस मसावात में y के साथ कोई भी ज़रीब नहीं है, तो इसलिए हम इस मसावात को इस तरह से तरतीब देंगे कि y को हम लेफ्ट में ही रहने देंगे और बाकी जो अरकान हमें नजर आ रहे हैं 3x और को राइट साइड में ले जाएंगे, इसलिए इसमें नफी आ गया है। 2 पहले से ही राइट साइड में है, इसलिए इसकी अलामत में कोई तब्दीली नहीं। तो हम इस मसावात 2 को तरतीब दिए, x को राइट साइड में ले आए। ये कैसे हो गया? जस्ट इस तरह समझिए कि हमें y की कीमत मालूम हो गई। जैसे यहाँ पर आपको x की कीमत मालूम हो गई थी, आप किसी भी मसावात में रखे तो y मालूम हो गया है। बस आपने इस वक्त y की कीमत मालूम कर ली है। अब y की कीमत तलबा हमने मसावत 2 की मदद से मालूम की है। तब आप क्या करेंगे? आप इसे y की कीमत मसावत 1 में रखेंगे। 2 में रखने की गलती नहीं करना, जहां से मालूम करे हैं वहां नहीं रखना है, इसे मसावत 1 में रखेंगे। तो तलबा इस तरह से हम लिखेंगे ये इबारत। अब y की कीमत मसावत 1 में रखने पर, तो हम देखें, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर मसावत जो 1 लिख लेते हैं ताकि आपकी बात समझ में आए। ये मसावत 1 है। अब यहाँ पर y की कीमत रखने वाले हैं, तो y की जगह हम क्या रखेंगे? 2 माइनस 3x। तो आपको दिख रहा है y की जगह हम लिख लिए हैं 2 माइनस 3x। अब तलबा यहाँ पर ब्रैकेट जो है इसे हम ज़रब कर लेते हैं। 3 को पहले 2 से ज़रब करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसी माइनस को जब हम माइनस से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा जमा। अब इसी 3 को जब 3x से ज़रब करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा। तो तलबा हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। अब हम इस मसावात को तरतीब से हल कर लेते हैं। 5x और 9x इनको जमा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 14x। नफी 6 बराबर 8 अपनी सूरत में आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जिस अदद में x नहीं है तलबा, उसे हम राइट साइड ले जाने वाले हैं। नफी 6 में x नहीं है, राइट साइड में बिना x वाले आदाद हैं, इसलिए इसको हम देखिए राइट साइड में ले आए, इसलिए इसकी अलामत बदल गई जमा 6। अब 8 में 6 जमा कर लीजिए, ये हो गया 14। अब 14 जो x के साथ यहाँ पे ज़र्ब है तलबा, इस 14 को तकसीम करेगा तो जवाब 1 आ गया है। तो तलबा आपके पास x की कीमत आ गई है x बराबर 1। अब इसे किसी भी मसावात में आप रख सकते हैं, जो आपके पास ज्यादा सिंपल मसावात है, y की कीमत दरकार है तो इसी में ही आप रखें। x की कीमत 1 रख दीजिए, 1 को 3 से ज़रब कर लीजिए, 3 1 का 3, 2 में से 3 माइनस होगा, 1 आएगा, बड़े अदद की आप अलामत लगा लीजिए। तो इस तरह से तलबा हमें y बराबर नफी 1 मिल गया, x बराबर 1 मिल गया, और इस तरीके से तलबा हम वही जवाब हासिल हुआ है, लेकिन तरीका दूसरा है। इस तरीके से हम इसके जवाब को भी हम इस तरह दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद है तलबा आपको दूसरा मसावा, दूसरा तरीका भी खूब पसंद आया होगा मिसाल नंबर 1 का। अब आते हैं तलबा हम मिसाल नंबर 2 समझ लेते हैं। मिसाल नंबर 2 किस तरह से है, यहाँ पर आप देखिए मिसाल नंबर 2 है, यहाँ पर 2 मतगेरी खती मसावात है, तो यहाँ पर ये हमजात मसावात, इसके हल बैक वक्त एक ही हमें मिलने वाले हैं, और इसे हल किया हुआ है तलबा आपके सामने पूरी तरीके से ये हल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे तलबा, हम इस बॉक्स में क्या लिखना है तय करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर दिए हुए मसावात को मसावात 1 और 2 तय कर लेते हैं। इस मसावात को हम पहले लिख लेते हैं, ये मसावात 1 है, और ये दूसरी मसावात है तलबा, इसे मसावात नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे इनके ज़रीब पर मुशाहिदा करते हैं। यहाँ पर देखिए y के साथ कोई भी अदद मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर देखेंगे इस मसावात में y के साथ कौन सा अदद मौजूद है, 2। तो इसका मतलब हम इस y के ज़रीब को बहुत आसानी से
यकसा बना सकते हैं। कैसे? मसावात 2 को हम 2 से ज़रब देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसलिए मसावात 2 को 2 से ज़रब करेंगे, तो हम ये इबारत लिखेंगे मसावात 2 को 2 से ज़रब करने पर। वजह क्या है? यही 2 है। तो इस तरह से तलबा जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मसावात है, यहाँ पर हम 2 से ज़रब करने वाले हैं, तो ये 5x है, इसको हम किससे ज़रब करेंगे? 2 से ज़रब करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लिए 2। फिर उसके बाद दूसरा रुक्न जो हमें y नज़र आ रहा है, इसमें भी हम 2 से ज़रब करेंगे। इसी तरह से जो राइट साइड में अदद है, इसको भी 2 से ज़रब करेंगे। तो पहला यहाँ पे तीनों बॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे ज़रब कर लीजिए। 5 को 2 से ज़रब करेंगे 10 आएगा, दिख रहा है आपको। यहाँ पर 2 को नफी वाई से ज़रब करेंगे, नफी 2 आएगा। 18 को 2 से ज़रब करेंगे, यहाँ पे 18 दूनी 36 हो गया। तो इस तरह से आप तीसरा बॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसे हम दे देंगे तलबा मसावात नंबर 3। अब हम मसावात 1 और मसावात 3 का मुशाहिदा करें। क्या देख सकते हैं? हम y को के ज़रीब यकसा बना लिए हैं और साथ में इसकी अलामत भी मुख्तलिफ है तलबा, जिस तरह से हमने मिसाल नंबर 1 में किए थे। जब अलामत मुख्तलिफ होती है तो हम इन 2 मसावात को, मसावात 1 और मसावात 3 को क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मसावात 1 है, इसे हम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे मसावात 3, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे? जमा करने वाले हैं। तो मसावात 3 मैं नीचे लिख लेता हूँ तलबा। मसावात 3 है, यहाँ पे होगा 10x, माइनस पहले से लिखा है, हमें सिर्फ लिखना है 2i, बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 36 तलबा। तो तलबा यहाँ पे जमा 2i नफी 2i जो कट जाएगा। अब यहाँ पे x वाले अरकान सिर्फ हल होने वाले हैं। 10 में 3 जमा कर लीजिए, आपको पता है कितना आएगा? 13x आएगा। 36 और यहाँ पे 29, इसे जमा कर लीजिए। 9 में 6 जमा किए 15, हासिल आए 1, और 2 में 1 जमा किए 3, 3 3, ये हो गए 6। तलबा हम इसे हल कर लेते हैं। x की कीमत मालूम कर लेते हैं। x बराबर 65, 13 जो x के साथ ज़रब है तलबा, राइट साइड में 13 जब आएगा तो ये हो जाएगा तकसीम। तकसीम कर लेते हैं, 13 का 13, 13 पचे 65, यहाँ पर x बराबर जो आया 5 आया। तो इस तरीके से x की कीमत आ गई है 5। अब हम इस कीमत को हम मसावात 1 में रख लेते हैं तलबा। तो अब इस मसावात 1 में रख लेते हैं। मसावात 1 जो है उसे लिख लेते हैं। x बराबर 5 हमें मिला है और ये मसावात है तलबा 1। इसमें x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5, और बाकी तमाम अरकान तलबा उसको इसी तरह से ही रहने देंगे। 3 को 5 से ज़रब कर लीजिए, 5 तियां 15 हो गए, और बाकी अरकान इसी तरह से आप कॉपी कर लीजिए। 15 जो यहाँ पे तलबा y के साथ यहाँ पे जमा की सूरत नजर आ रहा है, वो यहाँ पर आकर के नफी हो जाएगा। तो तलबा इधर देखिए, ये हो गया नफी 15। अब 29 में से 15 नफी कर लीजिए, आपको मिलेगा ये 14। अलामत किसकी होगी? बड़े अदद में। कौन सी अलामत आपको नजर आ रही है? जमा, जो लिखना जरूरी नहीं है। दो तलबा यहाँ y के साथ क्या है? ज़रब है, तो ये यहाँ पर आकर के 14 को तकसीम कर देगा, और यहाँ पे 2 एका 2, 2 सते 14, y बराबर 7 आ गया है। तो आपके पास x की भी और y की कीमत आ गई है। x की जगह आप लिखने वाले हैं 5 और y की जगह आप लिखने वाले हैं 7। इस तरह से तलबा ये मसावात का हल हो गया है। उम्मीद है तलबा आपने मिसाल नंबर 2 की वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं तलबा मिसाल नंबर 3 को समझ लेते हैं। मिसाल नंबर 3 में देख लेते हैं कौन सी मसावात है। मसावात, इस मसावात का मुशाहिदा कर लेते हैं। मसावात
में यहाँ पर देखिए x में जो अदद ज़रीब है वो 15 है, और दूसरे अदद में हम देख लेते हैं x में कौन सा अदद ज़रीब है, y में यहाँ 15 है। पहली मसावात में y में 17 है, तो दूसरी मसावात में x में 17 है। तो तलबा इस तरह के अल्टरनेट अदद जब हम यहाँ पर ज़रब की सूरत में देखते हैं तो उसके एक सिंपल तरीका है। यहाँ पर अगर आप ये सोचें कि x में 15 है, यहाँ पर 17 है, तो दोनों अदद को अगर आप यकसा बनाने के लिए 15 को 17 से ज़रब करना होगा। ऐसी सूरत में हमें एक बहुत बड़ी अदद हासिल होगी जो मसावात को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। तो तलबा इस तरह से हम नहीं हल करने वाले हैं, इसको बहुत एक आसान और सिंपल तरीके से करने वाले हैं। उस तरीका का एक ही आप अपने जहन में रखिए, मसावात 1 और 2 को एक बार आप जमा करेंगे और फिर आपको एक मसावात मिलेगी। फिर इसी तरीके से मसावात 1 और 2 को एक बार नफी करेंगे, आपको एक चौथी मसावात हासिल होगी, और इस तरह से 2 सिंपल मसावात को आप हल करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से इसे हल करने वाले हैं। इस मसावात को पहले मसावात इसे मसावात 2 लिख लेंगे। अब इन दोनों मसावात को तलबा हम क्या करेंगे, मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करने वाले हैं। तो तलबा देखिए इन दोनों मसावात को हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो जमा कर लेते हैं, 15 में 17 जमा करेंगे, तलबा हमें मिलेगा 32, और यहाँ पर x है तो तलबा हम यहाँ पर भी x ही लिखेंगे। तो इस तरीके से तलबा अब हम x के अरकान को जमा कर लिए, 17y को 15y से जमा कर लेंगे, हमें मिलेगा 32y। इसी तरह से 21 में 11 जमा करेंगे, हमें मिला 32। तो तलबा हमें जो मसावात दिख रही है इसमें 32 ये हर रुकन में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे तलबा, इस मसावात को 32 से तकसीम कर देंगे। तलबा यहाँ पर हम इबारत में लिख भी लेंगे मसावात को 32 से तकसीम करने पर। तो तलबा हम 32 से इसे तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। इसे हर रुकन को 32 से तकसीम करें। आप अलग से इसे इस तरह से लिखिए या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से लिख के बताऊं, चाहे आप ये स्टेप लिखिए, या अगर आपको ये समझ में आ जाता है बात जहन में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे स्टेप है यहाँ पे दिया हुआ है। 32 हर रुकन को 32 से तकसीम करना है। तो तकसीम हो गया, ये 32 कट गए, और यहाँ पर भी क्या बचा, सिर्फ बचा x जमा y बराबर 1। तो आपको यहाँ पे एक दिख रही है मसावात 3, x जमा y बराबर 1। तो एक मसावात इसका नंबर हम दे दिए 3। तो तलबा हमें क्या मिला, जमा करने से एक तीसरी मसावात हासिल हुई। बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से तलबा अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 2 मसावात को अब हम तफरीक करने वाले हैं, ठीक है। मसावात 1 में से मसावात 3 हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। अब मैं यहाँ पे तलबा की होने वाली गलतियों को वाज़ा करना चाहता हूँ। तलबा गलती क्या करते हैं, यहाँ पर ये मसावात 1 है, ये मसावात 2 है। मसावात 1 में से 2 तफरीक करने पर तो तलबा अक्सर क्या लिखते हैं, मसावात यहाँ पर 1 लिखे और यहाँ पर 2 लिखे। लेकिन जब यहाँ पर लिखना होता है तो यहाँ पर कभी मसावात 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर मसावात 1 लिख देते हैं। तो ये गलती तलबा अक्सर कर बैठते हैं। तो ध्यान रखें तलबा, ऐसी गलती ना करें। आप जो इबारत यहाँ पर लिखे हैं वही अमल यहाँ पर दिखना चाहिए, नहीं तो आपका मार्क्स काट दिया जाएगा। जो अमल यहाँ पे दिख रहे हैं, मसावात 2 तफरीक करना है, तो ये मसावात 2 आपकी रहनी चाहिए और इसे आप नफी करेंगे। तलबा अब हम आते हैं तलबा अहम नुकात पर कि जब तफरीक करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था इन मसावात में तो जमा था, लेकिन अब यहाँ पे जब हम नफी करेंगे तो इसकी अलामतें जो 17 में जमा दिख रही हैं वो बदल करके नफी, 15 में जमा थी वो बदल के नफी हो जाएगी, 11 में जो जमा था वो बदल के नफी हो जाएगा। अब आप तलबा ये समझ लीजिए, मैं आपको इसकी अलामत को हाइड कर देता हूँ।
यानी आप 11 में जमा भूल जाइए, 15 का जमा भूल जाइए और 17 का जमा भूल जाइए। मैं इसे हाइड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम आते हैं तलबा, समझ लेते हैं। 15x में से हम नफी करेंगे, 17x नफी करने वाले हैं और आएगा 2, और बड़े अदद में नफी है इसलिए 2 में नफी लगाएंगे। यहाँ पर 17y है, इसमें जमा, और इसमें 15y में तलबा है नफी, तो यहाँ पर भी हम नफी करेंगे, आएगा 2y, लेकिन बड़े अदद में जमा है इसलिए 2 में लगेगा जमा। 21 में जमा, 11 में नफी है, 21 में से 11 गए 10, बड़े अदद की अलामत। उम्मीद है तलबा आपको ये अलामत की कंफ्यूजन यहाँ पर अब नहीं हुई होगी। अब हम आते हैं, जो हासिल हुआ है उसे समझ लेते हैं। हर रुकन में 2 नजर आ रहा है, तो तलबा आप समझ गए होंगे इस मसावात को किससे तकसीम करना है। इस मसावात को हम 2 से तकसीम करने वाले हैं, तो तलबा हम 2 से तकसीम कर लेते हैं। हर रुकन को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बटे 2। अब आप समझ गए होंगे, ये 2 कट गया तो बचा नफी x, यहाँ पे 2 कट गया, जमा y बच गया, 2 पच्चे 10, ये 5 यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसे एक मसावात नंबर 4 दे देंगे। तो तलबा हमारे पास 2 मसावात आ गई। इससे पहले हमने एक मसावात हासिल की थी, x जमा y बराबर 1, मसावात 3 थी। अब ये मसावात 4 है, तो तलबा इन दोनों मसावात का मुशाहिदा करें। यहाँ पर x में जमा, यहाँ पर x में, यहाँ पे जमा है, यहाँ पर नफी है, तो तलबा हम क्या करेंगे, मसावात 3 और मसावात 4 को जमा कर देंगे। मसावात 3 और 4 को जमा करेंगे, देखिए मसावात 3 और 4 को हम जमा कर दिए। तो जमा करने की सूरत में यहाँ पर x जो अरकान है ये कट जाएंगे, अब बच गए y के अरकान, यहाँ पर जमा 1 और एक जमा 1y, जो हो गया जमा 2y। इसी तरह से तलबा राइट साइड में हम देखिए 1 में 5 जमा करेंगे 6 मिल गया। तो तलबा यहाँ पर 2 जो है y के साथ ज़रब है, वो दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा तलबा, तकसीम हो जाएगा। तो हम एक स्टेप और बढ़ा करके लिख सकते हैं y बराबर 6/2, 2 एका 2, 2 तिया 6, इस तरह से y बराबर आ गया तलबा 3। तो हमारे पास x का भी जवाब यहाँ पर y की कीमत 3 आ गई है। अब y की कीमत तलबा 3 हम किसी एक मसावात में रख लेते हैं। मसावात y बराबर 3, मसावात 3 में रख लेते हैं। मसावात 3 क्या है, x जमा y बराबर 1, y बराबर 3 है तो इसलिए हम y की जगह पे 3 रख लिए। अब जमा 3 जो x के साथ जमा है वो राइट साइड में आके नफी हो जाएगा। अब हम हल कर लेते हैं। 1 में से 3 अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे तो 3 में से 1 गए 2, और बड़े अदद की अलामत नफी है इसलिए 2 में लगाएंगे नफी। तो तलबा y की कीमत 3, x की कीमत नफी 2। तो इस तरह से तलबा हम लिख सकते हैं x की जगह पे -2, y की जगह पर 3। ये मसावात का हल हो गया है। उम्मीद है तलबा आपको ये मिसाल की वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।